हाय गाइस। आप लोग कैसे हैं? आज हम बीपीएससी 2023 सितंबर में साइंस का जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लाइक सी टेट, अदर पीसीएस एग्ज़ाम में, सारे एग्ज़ाम में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएगा। चले चलते हैं। ये बीपीएससी 2023 में पूछा गया, सारे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन पेपर से लिया गया। चले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। कौन सा क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्टली मैच? निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सही सम्मिलित है? इसमें से चार ऑप्शन दे रखा है, चारों के सामने, इसके सामने मैचिंग दे रखा है। तो इसमें बोला गया आपको कौन सा सही ऑप्शन है, इसे ढूंढना है। सबसे पहले इसमें दे रखा है अनोरेक्सिया, जिसको स्लीपिंग ऑर्डर, अनोरेक्सिया के सामने दे रखा है स्लीपिंग ऑर्डर। अनोरेक्सिया किसको बोलेंगे? किसको? ये एक अनोरेक्सिया नर्वोसा, ये एक प्रॉपर होता है, ये ईटिंग डिसऑर्डर होता है। ये कौन सा डिसऑर्डर होता है? अनोरेक्सिया। ये स्लीपिंग नहीं होगा, ये ईटिंग डिसऑर्डर होगा। इसमें क्या होता है, इंसान के दिमाग में जो चलता है, अगर मैं खाना खाऊंगा तो मैं मोटा हो जाऊंगा, इसलिए इंसान बहुत कम खाता है। वो मोटे किस लिए? मोटे होने के डर से। तो इसलिए इसको कौन सा बोला गया है कि ईटिंग डिसऑर्डर। इंसोम्निया, इंसोम्निया ईटिंग डिसऑर्डर नहीं होगा, ये होगा स्लीपिंग डिसऑर्डर। इंसोम्निया स्लीपिंग डिसऑर्डर। डिस्पोनिया, जिसको दमा बोला जाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। दमा में क्या होता है? ब्रीथिंग का शॉर्टनेस हो जाएगा, एकदम स्लो हो जाएगा ब्रीथिंग, सांस फूलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये सही है, थर्ड नंबर सही है। अनोस्मिया, अनोस्मिया पार्शियल फुल लॉस ऑफ स्मेल, उसके जो स्मेलिंग सिस्टम होगा वो लॉस हो जाएगा। किसमें? अनोस्मिया में, अनोस्मिया। तो ये भी सही है और थर्ड भी सही है। इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए में थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ ही सही होगा, क्योंकि आगे मुझे पढ़ना ही नहीं है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ है। इसी तरह के सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन ये बीपीएससी 2023 में ही पूछा गया है, सितंबर में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द कंटेक्स्ट ऑफ द लैब ग्रोन डायमंड, लैब ग्रोन डायमंड किसको बोलेंगे? आप बताएं। लैब ग्रोन डायमंड जो लैब में बनाया जाता है, एक एक टू टाइप ऑफ डायमंड होता है। एक नेचुरल डायमंड, नेचुरल जो नेचर से मिलता है, काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, जो माइनिंग करके निकाला जाता है। और नेचुरल डायमंड निकालने के लिए इसमें बहुत सारा एटमॉस्फेयर हार्मफुल होता है, पॉल्यूशन इंक्रीज, क्यों? माइनिंग करने में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, इससे इससे पॉल्यूशन भी इंक्रीज होता है। एक नेचुरल हो जाएगा। और दूसरा होता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल जो लैब में बनाया जाता है। लैब में 7 to 14 डेज के अंदर ये बन जाता है। इस कंटेक्स्ट ऑफ द लैब ग्रोन डायमंड, व्हाट इज द यूज एंड द डायमंड सीड? डायमंड सीड किसको बोलेंगे? डायमंड सीड वो होगा, एक डायमंड का बहुत छोटा सा टुकड़ा होगा, एक टाइनी क्रिस्टल होगा। डायमंड सीड एक टाइनी क्रिस्टल होगा, जिसे यूज करके लैब में, अगर ये डायमंड है, इसे यूज करके अगर इसके ऊपर कार्बन का लेयर, बहुत सारा कार्बन का लेयर देगा डायमंड के लैब के अंदर, तो वो क्या बन जाएगा? एक एक आर्टिफिशियल डायमंड बन जाएगा। तो इसमें ग्रेफाइट ही अगर उसका यूज होगा तो ग्रेफाइट ही होगा। ये क्वेश्चंस अगर यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन इसमें दे रखा है ग्रेफाइट। और ये मोसेनाइट एक डायमंड है, लैब डायमंड में बनता है, जेम स्टोन होता है ये। और ये भी डायमंड होता है, और ये भी वाइट, इसमें ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ग्रेफाइट बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, थर्ड पे चलते हैं। व्हाट इज द फाइबर यूज मेक बुलेट प्रूफ जैकेट? बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए क्या चाहिए, कौन सा फाइबर यूज होता है? आप बताएंगे बुलेट प्रूफ के लिए कौन सा ये यूज होता है। इसमें कौन कौन सा? टेरेलिन, टीवीड, केवलर, और कौन सा दे रखा है? नाइलॉन। तो इसमें बताए कौन सा हो जाएगा? टेबलर टीवी कौन सा हो जाएगा इसमें? तो इसमें सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है कौन सा? टेरिलिन। टेरिलिन किसको बोलेंगे? टेरिलिन एक पॉलिस्टर फाइबर होता है जो कपड़ों में यूज होता है। कौन सा फाइबर होता है ये? टेरिलिन पॉलिस्टर फाइबर यूज इन, कौन सा होगा? पॉलिस्टर, पॉलिस्टर फाइबर किस में यूज यूज होगा? यूज इन क्लोथिंग, कपड़े बनाने में ये यूज होगा। टाइडिन। टेविड भी इसी तरीके से होगा। टेविड किस में यूज होगा? टेविड भी एक वूलन फाइबर होता है, वूलन फाइबर होगा, ये भी कपड़े में यूज होगा। और इसके अलावा केवलर, जो ये केवलर आ जाए, केवलर ये क्या हो जाएगा? केवलर एक बहुत मजबूत सिंथेटिक फाइबर होता है, ये भी फाइबर होता है लेकिन मजबूत सिंथेटिक फाइबर होता है, जो बुलेट प्रूफ, ये किस किस में बनाने में आता है? बुलेट प्रूफ और हेलमेट बनाने में, बुलेट प्रूफ और हेलमेट बनाने में कौन सा क्लोथिंग यूज होगा?
केवलर यूज़ होगा। उसका नायलॉन, नायलॉन भी एक मजबूत होता है, लेकिन ये भी मजबूत होगा, ये भी मजबूत होगा, बट इससे मैं बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं बना सकता, बट बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं बना सकते हैं, बुलेट प्रूफ नहीं बना सकते। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द केबलर। ये तीनों आर्टिफिशियल क्लोथिंग होता है, आर्टिफिशियल ही होता है, जिसे मशीन में कंपनी के अंदर बनाया जाता है। तो ये टेरिलीन भी होता है जो पॉलिस्टर फाइबर होता है, यूज इन क्लोथिंग होता है। ये टीवीडी होता है, ये वुलन फाइबर होता है। केबलर ये यूज़ किया जाता है किसमें, बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में और हेलमेट बनाने में। नायलॉन भी मजबूत होता है, लेकिन ये बुलेट प्रूफ जैकेट ये सब नहीं बना सकते हैं। आगे चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है इसके बाद। व्हाट इज आर फुल फॉर्म ऑफ HMX। HMX क्या होता है, आप बताएंगे। एच एम एक्स का फुल फॉर्म होगा यहाँ पे HMX, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव क्या हो जाएगा इसमें, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव, जिसका फुल फॉर्म होता है HMS का। और ये कहाँ यूज हो जाएगा, इट इज नोन एज ऑक्टाजन, इसको क्या बोलेंगे, और दूसरा में ऑक्टाजन बोला जाएगा, ऑक्टाजन। और इसका तीसरा नाम होता है साइक्लो टेट्रा मिथाइलिन। क्या हो जाएगा, इसका नाम है साइक्लो टेट्रा टेट्रा मिथाइलिन। और इसी के साथ हो जाएगा साइक्लो टेट्रा मिथाइलिन टेट्रा नाइट्रोएमीन, टेट्रा नाइट्रोएमीन, ये नाम हो जाएगा। ये टोटल नाम हो, या तो ऑक्टाजन हो सकता है, या साइक्लो टेट्रा मिथाइलिन हो जाएगा, या टेट्रा नाइट्रोएमीन हो जाएगा। ये इसी का HMX का दूसरा नाम है। और ये कहाँ यूज़ होता है, किस किस में, ये न्यूक्लियर, इसे बनाने में, न्यूक्लियर डिवाइस बनाने में यूज़ होगा। क्या बनाने में यूज़ होगा, न्यूक्लियर डिवाइस बनाने में यूज़ होगा, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव होगा, रॉकेट फ्यूल्स होगा। अब भ्रष्ट इसे, और सिंपल ये RDX में भी यूज़ होता है। RDX जो ये होता है एक्सप्लोसिव होता है, उसमें भी यूज़ होता है। इसमें देखिए कौन सा, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। ए इज़ द करेक्ट, वन इज सही है। दूसरा हाई डेंसिटी मोनो अटोमिक जेनॉन नहीं हो पाएगा, नहीं होगा ये। हेजिस मेटेनाइजिंग जीरो करेंसी, ये आ जाएगा, एक्सप्लोसिव नहीं होगा। तो इसमें ओनली वन ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। HMX क्या हो जाएगा, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव होगा। इसका दूसरा नाम देखा जाए, जो साइंटिफिक नेम है, ऑक्टाजन बोला जाएगा, या साइक्लो टेट्रा मिथाइलिन, या टेट्रा नाइट्रोएमीन बोला जाएगा, ये हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। उसका क्या बोला है, व्हाट इज द नेम ऑफ टेस्ला ह्यूमैनॉइड रोबोट लॉन्च इन द अक्टूबर 2022 में। अब इसमें पूछा गया है कि 2 अक्टूबर 2022 में लॉन्च किया गया टेस्ला का मानव कार रोबोट का नाम क्या। टेस्ला ने कौन सा मानव कार रोबोट का क्या था, कौन सा रोबोट था इसमें, वो नाम आपको बताना है। सबसे पहले क्या है, एटलस। एटलस भी एक रोबोट है। इसको किसने बनाया था, कौन से कंपनी ने बनाया था, ये टेस्ला ने नहीं बनाया था, ये कोई और कंपनी बनाया था। एटलस को किसने बनाया था, ये एक रोबोट है, ये बोट्सन डायनामिक्स बनाया था, बोट्सन डायनामिक हो गया। पीपर भी एक रोबोट से, पीपर को किसने बनाया था, सॉफ्ट बैंक रोबोटिक, इसने सॉफ्ट बैंक रोबोटिक। ऑप्टिमस को किसने बनाया, टेस्ला ने बनाया था, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और सोफिया लास्ट में है। सोफिया ये हैंसन रोबोटिक है, ये कौन सा रोबोटिक है, हैंसन्स रोबोटिक। तो 2022 में जो लॉन्च हुआ था ऑप्टिमस हुआ था, जो टेस्ला ने बनाया था। एटलस को किसने बनाया था, बोट्सन डायनामिक ने बनाया था। एंड पेपर को किसने बनाया था, सॉफ्ट बैंक रोबोटिक ने बनाया था। और सोफिया को हैंसन रोबोटिक ये इसने बनाया था। इसका ऑप्शन सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं इसका, तो व्हाट इज द मंथन प्रोजेक्ट। मंथन प्रोजेक्ट क्या है, मंथन प्रोजेक्ट के बारे में आपको बता दें, ये वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान चलाया गया था। किसके दौरान, वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान चलाया गया था। वर्ल्ड वार सेकेंड के दौरान चलाया, ये किस लिए होता था, न्यूक्लियर वेपन के, न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर बॉम्ब के तहत बनाया गया था सीक्रेट में। तो इसका ऑप्शन देखें, वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑक्शन ऑफ द वर्ल्ड, नहीं ऑक्शन नहीं था ये, मंथन प्रोजेक्ट ऑक्शन नहीं था। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट भी नहीं था। और फेमस थीम पार्क, ये भी नहीं था।
अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकिंग दैट द प्रोड्यूस द फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन। फर्स्ट न्यूक्लियर वेपन कब यूज़ किया गया था, बनाया गया था? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान ये क्या गया था, बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर रियल, क्या हो जाएगा, पहले इमेज जो बन रहा है, तो इमेज जो बन रहा है कैसा बन रहा है वो लिख लेता हूँ मैं, रियल बन रहा है। उसके बाद मिरर, अगर ये मिरर है तो इधर जो बनेगा तो ये रियल हो जाएगा। इन्वर्टेड हो जाएगा, इन्वर्टेड बना हुआ है, इन्वर्टेड बना हुआ है। एंड द सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या बना हुआ है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मतलब अगर ये कनकेव मिरर है, टू टाइप ऑफ मिरर मिरर होते हैं, देयर टू टाइप ऑफ मिरर, वन ऑफ द कनकेव मिरर, अनदर इज द कन्वेक्स मिरर। ये बोला है कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर में अगर सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो वो जो इमेज बनेगा वो यही बनेगा, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे देख लें सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, कौन सा ऑप्शन सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर ए ऑप्शन। दूसरा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर फोकस फोकस ये रहा यहाँ पे होगा तो ये ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, पीछे बनेगा लेकिन इन्वर्टेड बनेगा, पीछे बड़ा बनेगा। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो इमेज यहाँ पे भी इसका जो बी का जो बनेगा रियल बनेगा, बट ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा, क्या बनेगा, बड़ा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। और बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसका इमेज बहुत बड़ा बनेगा और रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, फोकस पे होगा तो इसका भी ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा। तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। फोटो इलेक्ट्रिक सेल इज अ डिवाइस, फोटो मतलब क्या हो गया, फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक सेल, लाइट, लाइट को एनर्जी को किस में कन्वर्ट किया जाएगा, लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें देखिए बी सी ऑप्शन, कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, कौन बदलता है, फोटो इलेक्ट्रिक सेल। तो इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम मास ऑफ द सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट नोन एज, विलयन में विलायक के प्रति इकाई के आयतन द्रव्यमान के उपस्थित विलय का की मात्रा के क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ, कंसंट्रेशन क्या किसको बोलेंगे, सबसे पहले कंसंट्रेशन समझे, सबसे आसान भाषा में समझाता हूँ, कंसंट्रेशन समझे। एक ये कोई भी कप है, इसके अंदर बहुत सारा सॉल्वेंट है, इसके अंदर सॉल्यूट जो प्रेजेंट आ रहा है, सॉल्यूट जो दे रहे हो, सॉल्यूट, यही सॉल्यूट इसका ये इस वाटर को क्या बोला, कंसंट्रेशन बताएगा, तो इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का ही कंसंट्रेशन होता है, समझ में आ गया। तो इसका ऑप्शन कौन कौन सा है, कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में सॉल्यूट परसेंट है, कंसंट्रेशन सिंपल मतलब क्या है, सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट परसेंट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट परसेंट है। तो इसमें बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली बी ऑप्शन पे चलते हैं। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, देखते हैं क्या कौन सा क्वेश्चन है। इसका देखो हाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ डू कोविड वैक्सीन स्टिमुलेट द इम्यून रिस्पॉन्स, कोविड टीके प्रतिरक्षा प्रक्रिया कैसे उत्पन्न करता है। सबसे पहले कोविड वैक्सीन, स्पेशली कोवैक्सीन, कोविड वैक्सीन कौन सा आया था इंडिया के अंदर, वैक्सीन के नाम से जाना गया था। ये मैन्युफैक्चर किसने किया था, कोवैक्सीन को भारत भारत बायोटेक ने मैन्युफैक्चर किया था, मैन्युफैक्चर बाय भारत बायोटेक, किसने किया था, भारत बायोटेक ने इसे मैन्युफैक्चर किया था। और कोविड किस सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म प्रिपेयर किया था। जैसे अगर यहाँ पे वैक्सीन में क्या होता है, आरएनए इंड्यूस एक्सप्रेशन, सार्स कोविड था, किसी भी हार्मलेस हार्मलेस वायरस को, अगर कोई भी वायरस का वैक्सीन बनता था, किसी भी हार्मलेस वायरस का उसी से उसे स्पाइक प्रोटीन बना के डिस्ट्रॉय किया जाता है सेल में। तो इसमें क्या हो जाएगा, बाय इंट्रोड्यूसिंग द रियल सार्स कोव 2 वायरस, नहीं रियल नहीं होगा तो दोनों तो सेम हो जाएगा, फिर ये तो आएगा नहीं। उसका सेकंड चलते हैं, तो इंट्रोड्यूसिंग द हार्मलेस पीस ऑफ
सार्स कोवी 2 वायरस हार्मलेस होना चाहिए उसके पीस। अगर ये सेल के अंदर सेल के अंदर अटैक करेगा, सेल के अंदर आएगा, सेल के अंदर ये अगर बाहर से कोई भी अदर वायरस आ रहा है तो ये एक स्पाइक प्रोटीन ये कर रहा है और इससे ये सप्रेस कर रहा है वो बाहर वाला वायरस को। तो वायरस के एक हानिहारित भाग के शरीर में प्रवेश करता है, सही बात है। बाय इंट्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट, नहीं ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये आपको समझ आया। कोविड वैक्सीन वायरस हार्मलेस पार्ट या उसकी जेनेटिक इंस्ट्रक्शन दिखाती है जिससे इम्यूनो रिस्पॉन्स डेवलप करता है, जिससे इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप करता है। इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज द बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए उसमें आयनिक होने चाहिए। देखें यहाँ पे लेमन जूस, लेमन जूस में भी क्या एसिडिक नेचर का होता है, ऑरेंज भी किस एसिडिक नेचर का होता है, सॉल्ट वाटर में भी NaCl Na+Cl- होता है। तो ये तीनों में आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक होता है। तो ये तीनों गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन इज द नॉन ऑफ द अबव, उपरोक्त इसमें से कोई नहीं, ये आंसर हो जाएगा इसका। DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर वाज डिस्कवर्ड बाय, DNA डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसको किसने डिस्कवर किया था। चले इसमें देखते हैं। इसमें सबसे पहले रोसा लैंड फ्रैंकलिन एंड मॉरिस विल्किंस, इसने क्या किया था, आर आर एक्स रे डिफ्रैक्शन किया था, ये हो जाएगा। DNA डबल हेलिक्स इसने नहीं ये डिस्कवर किया था। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आता है, सेकंड लिनस पॉलिंग, लिनस पॉलिंग ने ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल क्या किया था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या किया था इसमें, इसने फादर ऑफ जेनेटिक बोला जाता है इसको, फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। इसका लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा फिर, जेम्स वॉटसन एंड फ्रैंसिस क्रिक की। तो अब बताएं इसमें ऑप्शन क्या क्या है। तो ये DNA का डिस्कवर किया था। DNA के अंदर क्या होता है, नाइट्रोजीनस बेस होता है। DNA के अंदर नाइट्रोजीनस बेस होगा, जैसे एडिनिन से और थाइमिन, इस दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, दो H बॉन्ड होता है। और उसका क्या, गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड, साइटोसिन, इसके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। तो इसे नोबेल प्राइज भी मिला था 1962 में, इसीलिए इसको नोबेल प्राइज भी मिला दिया गया था। तो इसका डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, टू ऑब्जेक्ट डिफरेंट मासेस फॉलिंग फ्री द नियर द सरफेस ऑफ द मून वुड। अब मून पे समझो ये मून है, मून पे अगर दो ऑब्जेक्ट को मैं वहाँ से फ्रीली रखूँगा, फ्रीली फॉलिंग करूँगा वहाँ से, सिंपल 9th क्लास ग्रेविटेशन आपने पढ़ा होगा। एक एक्टिविटीज़ उसमें दे रखा है। अगर एक ये कोई कंटेनर है, कंटेनर में क्या करना है, सारे कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स सारे हटा दो, तो इसके अंदर एक कॉइन और एक फीदर को ड्रॉप करो, दोनों सेम स्पीड में, दोनों सेम टाइम में आके नीचे आके ये होगा, दोनों टच करेगा ये सरफेस को सेम टाइम में। मतलब कि अगर वहाँ पे कोई मास से कोई भी मास इंडिपेंडेंट होता है वेलोसिटी का, तो इसलिए इसमें अगर मून पर देखो, मून पे कोई भी, मून पे नो ग्रेविटेशन, कोई भी ग्रेविटेशन नहीं है। इसलिए अगर मून पे कोई भी ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल किया जाएगा तो उसमें क्या होगा, हैव द सेम वेलोसिटी एनी इंस्टेंट, कोई भी सारे इंस्टेंट पे, हर इंस्टेंट पे क्या होगा, वहाँ का वेलोसिटी सेम होगा। इसलिए बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अंदर को चेंज देयर इनर्शिया, नहीं इनर्शिया चेंज नहीं हो, एक्सपीरियंस फोर्सेज द सेम मैग्नीट्यूड, नहीं हैव अ डिफरेंट, इसलिए इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उसका चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ डू वेक्टर वैक्सीन वर्क इन द प्रोवाइड इम्यूनिटी। वेक्टर वैक्सीन कैसे, वेक्टर वैक्सीन प्रतिरक्षा कैसे प्रदान करती है, वेक्टर वैक्सीन प्रतिरक्षा कैसे प्रदान करती है। वेक्टर वैक्सीन समझो किसको बोलेंगे, अगर वेक्टर वैक्सीन को यूज़ करें मैं एक हार्मलेस वायरस लूँ, हार्मलेस वायरस के बाद उसको वेक्टर बोला जाएगा थ्रू जेनेटिक मटेरियल बॉडी। अब ये क्या करेंगे, थ्रू किसके थ्रू, जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ये डायरेक्ट किस में जाएगा, सेल के अंदर जाएगा। सेल के अंदर ये सेल को इंस्ट्रक्ट कर, सेल के अंदर जाएगा, सेल को ये इंस्ट्रक्ट करेगा। हार्मलेस वायरस सेल को इंस्ट्रक्ट करता है कि वो वायरल स्पाइक प्रोटीन बनाए, क्या बनाए यहाँ पे, सेल इंस्ट्रक्ट बाय सेल, इंस्ट्रक्ट टू सेल, सेल को इंस्ट्रक्ट करता है क्या बनाए, ये वायरल स्पाइक प्रोटीन बनाए, वायरल स्पाइक प्रोटीन बनाए। और ये वायरल स्पाइक प्रोटीन जिससे इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स डेवलप करता है, जिससे इम्यून सिस्टम, ये क्या स्पाइक प्रोटीन बनाए,
इससे क्या होता है, इससे जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है, इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स होता है, वो डेवलप करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स, ये इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करता है। तो सबसे पहले हार्मलेस वायरस लेना, वो जेनेटिक मटेरियल के थ्रू बॉडी के अंदर आएगा, वो सेल को एक इंस्ट्रक्ट करेगा, इससे वायरल स्पाइक प्रोटीन बनाएगा और इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स सिस्टम पे काम करेगा वो। तो वो क्या हो जाएगा, बाय एंटरिंग द डायरेक्टली इनटू द सेल एनेबलिंग देम द क्रिएट द स्पाइक प्रोटीन, कोशिकाओं में प्रवेश करके उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने के लिए सक्षम बनाता है। तो इसलिए इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इसलिए अदर कोई पढ़ना ही नहीं है मुझे इसमें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। What is the expanded form of mRNA that has been widely discussed since the beginning of the pandemic? mRNA क्या होता है? सबसे पहले मुझे mRNA समझाएं। mRNA का फुल फॉर्म जो होता है मैसेंजर, इसमें पूछा गया mRNA का फुल फॉर्म क्या होता है। mRNA का फुल फॉर्म होता है मैसेंजर ऑफ आरएनए, मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक, सारे बीपीएससी में पूछा गया न्यूक्लिक एसिड, ये क्या मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये काम क्या करता है, एमआरएनए का काम क्या होता है, ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को डीएनए से राइबोसोम तक ले जाता है। जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को कहाँ से कहाँ ले जाएगा, डीएनए टू डीएनए से राइबोसोम, राइबोसोम तक, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। म्यूटेंट तो होगा नहीं, मॉडिफाइड राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है नहीं, ये याद रखना, डीएनए से राइबोसोम तक ले जाता है। कौन ले जाता है, जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को ले जाता है, मैसेंजर आरएनए होता है, ये राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करता है। डीएनए कहाँ होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, न्यूक्लियस डबल बॉन्ड मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियोलस होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, और डीएनए क्रोमोसोम के अंदर डीएनए डीएनए जीन होता है। ये सारे कुछ याद रखना है आपको। एंड एसी करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय, एसी करंट क्या होता है, ट्रांसफार्मर क्या काम करता है, वोल्टेज को कम या ज़्यादा करता है, वोल्टेज कम या ज़्यादा करता है। डायनमो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें, अल्टरनेटिंग करंट में। तो इसलिए डायनमो ये हो जाएगा। चोक कॉइल क्या काम करेगा, यहाँ पे चोक कॉइल करंट को कंट्रोल करेगा, क्या करेगा, ये करंट को कंट्रोल करेगा, ये वोल्टेज को मेंटेन करेगा। डायनमो मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एसी अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट करेगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। तो चोक कॉइल करंट को कंट्रोल करेगा, किसको कंट्रोल करेगा, चोक कॉइल करंट को कंट्रोल करेगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए। एक क्रॉस सेक्शन एरिया में, क्रॉस सेक्शन एरिया में कितना करंट फ्लो होता है, कितना करंट फ्लो होता है, उसको क्या बोलेंगे, करंट डेंसिटी। यहाँ पे इसका ऐसा यूनिट देखें, आई का क्या हो जाएगा, एम्पियर, और मीटर, इसका एरिया क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, एस आई यूनिट एम्पियर मीटर स्क्वायर, ये भी पूछा जा सकता है। और करंट डेंसिटी में दोनों चीज, वेक्टर क्वांटिटी, ये क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों, और इसके अंदर स्केलर क्वांटिटी में ओनली डायरेक्शन हो। तो ये समझ आएगा, इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका, what is the basis of the most useful classification of the medication in the medical chemistry। मेडिकल केमिस्ट्री में सिंपल लॉक एंड की हाइपोथेसिस चलता है, क्या चलता है इसमें, लॉक एंड की हाइपोथेसिस। ये मोलिकुलर टारगेट तक डायरेक्ट जाके काम करेगा, ये मेडिकल केमिस्ट्री में जहाँ पे भी होगा वो मोलिकुलर टारगेट तक काम करेगा। इसमें इंजाइम काम करता है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस, इसलिए इसका मोलिकुलर टारगेट आंसर हो जाएगा। केमिकल स्ट्रक्चर नहीं होता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं होता, नॉन ऑफ द एबव तो होगा नहीं। तो कौन सा वैसे औषधि रसायन, मेडिकल केमिस्ट्री की दवाओं का सबसे उपयोगी क्या होता है, केमिकल स्ट्रक्चर में अगर तुम कुछ भी खा रहे हो तो डायरेक्ट काम नहीं करता है केमिकली में। और मोलिकुलर टारगेट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ये भी नहीं होगा, नॉन ऑफ द एबव तो होगा ही नहीं। इसका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्लो डाउन द रिएक्शन रेट, रिएक्शन अगर कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसको स्लो डाउन करना है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? जहाँ पे भी कैटालिस्ट आ जाएगा, कैटालिस्ट आ जाएगा, तो ये रिएक्शन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, वो चाहे हेट्रोजीनियस हो या चाहे होमोजीनियस हो या कैटालिटिक प्रमोटर हो। तो हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट ये इंक्रीज करेगा, होमोजीनियस भी कैटलिस्ट इंक्रीज करेगा, कैटालिटिक प्रमोटर भी ये इंक्रीज करेगा, ये तीनों इंक्रीज करेगा, इसलिए डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें से कोई नहीं। कैटलिस्ट मतलब कहीं पे भी आ जाए वो रिएक्शन को हमेशा इंक्रीज करता है। इनपुट एंड आउटपुट नर्वस मीट, इनपुट एंड आउटपुट, अगर ये ब्रेन है, ये ये सेंट्रल नर्वस CNS है, CNS, CNS है, तो यहाँ से क्या निकलता है? इन अगर ये आपका हैंड है, यहाँ पे कुछ भी टच हुआ है, तो यहाँ पे जो टच हुआ होगा तो ये इनपुट जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इनपुट को क्या बोला जाएगा? अगर इनपुट गया तो उसको तो कुछ नाम होगा ना, इनपुट जाएगा तो उसको उसको क्या बोलेगा? आउटपुट जाएगा, तो उसको क्या बोला जाएगा? इनपुट होगा तो वो सेंसरी बोला जाएगा, अगर यहाँ से इधर जा रहा है, CNS की तरफ जा रहा है, तो ये सेंसरी हो जाएगा, सेंसरी। आउटपुट आ रहा है तो इसको मोटर बोला जाएगा। ये दोनों कहाँ पे कहाँ जाएगा, कहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा? तो ये लेगा CNS तक। जो भी इन्फॉर्मेशन आया ब्रेन तक जाएगा, तो सबसे पहले ब्रेन से पहले सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचेगा, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से फिर रिस्पॉन्स करेगा हैंड को, या कोई भी ऐसा ऑर्गन हो उसको रिस्पॉन्स करेगा, तो उसको मोटर न्यूरॉन के थ्रू किया जाएगा। इसलिए इसका इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट को क्या बोला जाएगा? सेंसरी बोला जाएगा, एंड आउटपुट को मोटर बोला जाएगा। तो ये बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सेंट्रल नर्वस, हार्ट नहीं हो जाएगा, लीवर भी नहीं हो जाएगा, नॉन ऑफ अब तो होगा ही नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी विल बी एनेबल टू 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क? 5G मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क में कौन सा है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एज ऑफ कंप्यूटिंग, नेटवर्क स्लाइसिंग, इंटरनेट ऑफ एज ऑफ कंप्यूटर, नेटवर्क स्लाइसिंग। तो 5G मोबाइल नेटवर्क कम्युनिकेशन जो होता है, ये सिर्फ फास्ट इंटरनेट के थ्रू नहीं होता। 5G मोबाइल कम्युनिकेशन ये फास्ट के लिए नहीं होती, ये बहुत सारी चीज़, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग, जिसको तुम IoT भी बोल सकते हो। ये 5G एक साथ बहुत सारे डिवाइसेस को कंट्रोल करती है। ये क्या करेगा? एक साथ बहुत सारे डिवाइस को कंट्रोल करता है, जैसे कनेक्ट कर सकता है, एक साथ बहुत सारे डिवाइस को कनेक्ट कर, कंट्रोल नहीं, कनेक्ट कर, सॉरी कनेक्ट कर सकते, जैसे व्हीकल हो गया, स्मार्ट अप्लायंसेस हो गया, बहुत सारे। इसी तरह डाटा प्रोसेसिंग कर सकते, एज ऑफ कंप्यूटिंग में डाटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं, जैसे स्पीड बढ़ सकती है। तो ये तीनों चीज़ सही है 5G इंटरनेट में, तो इसलिए ओनली 1 2 3 सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी पूछा गया BPSC एग्जामिनेशन में। उसका चलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें कौन सा सही है? टाइनेसिस इज एन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, सही है। टाइनेसिस क्या है? एक टेपवॉर्म है, टेपवॉर्म है। ये इन्फेक्शन करता है 3 स्पीसीज टेपवॉर्म, टेनिया सोलियम, टेनिया सेगिनेटा, टेनिया एसेसिएटा, ये इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन करता है। तो टेनियासिस एक आंतों के संक्रमण है जो 3 प्रकार के टेपवॉर्म से करता है। तो व्हेन द सिस्ट डेवलप, ये डेवलप होता है कहाँ? ब्रेन में। ये रिफर द न्यूरोसिस्टी सर्कोसिस, न्यूरोसिस्टोसर्कोसिस, यूपीएससी में पूछा गया, ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था। न्यूरोसाइटो क्या सर्कोसिस, सर्कोसिस कहाँ पे डेवलप होता है? ये ब्रेन में होता है। तो इसका बोथ 1 और 2 इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसमें देखें फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच करना है आपको। इसमें हिंदी मैंने यूज़ नहीं किया, सिर्फ इंग्लिश ही यूज़ किया, बट बहुत सिंपल है। इसमें सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रखा है आपके पास? लिनिन। लिनिन किस प्लांट से होगा? ये लिनिन अभी देख रहे हैं, लिनिन हो जाएगा आपका, लिनन हो जाएगा फ्लेक्स प्लांट, फ्लेक्स प्लांट से। दूसरा क्या है इसमें? क्वायर, क्वायर क्या हो जाएगा? कोकोनट प्लांट, जो ऊपर वाला जो पार्ट होता है कोकोनट का ऊपर वाला पार्ट, उसी को क्वायर, उससे क्वायर बनता है। जैसे क्वायर से क्या क्या बन सकता है आपका? बहुत सारे ये बहुत सारी चीज़ बनता है क्वायर से ही। तो इसका कोको नट प्लांट, क्वायर का कोकोनट प्लांट, लेनिन का फ्लैक्स प्लांट हो जाएगा। मोहेर और डोन, मोहेर का क्या हो जाएगा? मोहेर का अंगोरा गोट से मिलता है, सिल्क काफ़ी अच्छा होता है अंगोरा गोट, एक बता डोन। तो इसमें देखें ए का दूसरा तो एक ही है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, 2000 BPSC 2023 सितंबर में जो पूछा है। कैसिनो हैंगस का सैट्रम, जो सैट्रम में पाया जाता है, वेनस में। और उसका क्या हो जाएगा? जूनो किस में हो जाएगा? जुपिटर पे। जुपिटर क्या है? जूनो इज द जुपिटर फर्स्ट पे
आर्टिमिन्स, आर्टिमिन्स क्या होगा? आर्टिमिन्स हो जाएगा ह्यूमन मून टू मार्स, ह्यूमन मून टू मार्स फोर्थ। तो एक बच्चा आपके पास ऑप्शन, तो ये तो इसी का हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। फर्स्ट का ए का क्या है इसमें? एक का थर्ड नंबर इसमें दे रखा है, दो थर्ड दे रखा है, तो अब इसमें से कोई एक होगा। बी का जुनो का एक, थर्ड ए वन, इसमें भी दे रखा है वन, और बी फर्स्ट वाले में दे रखा है, तो ये भी चले आगे। आर्टिमिस, आर्टिमिस का क्या फोर्थ, आर्टिमिस फोर्थ किसमें देखा ये, तो इसका ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, आप लोग इसी तरह कंटिन्यूस पढ़ते रहें। तो बस इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले एक न्यू वीडियो के साथ, न्यू एक्सरसाइज लेके आएंगे। दैट्स द एंड। थैंक यू।